भारत के मेगा स्टार रजनीकांत ने हाल ही में अपनी किडनी सर्जरी करवाई थी। हालांकि उम्र के चलते रजनीकांत अक्सर बीमार रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं और अपनी सेहत के लिए ही वो एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल रजनीकांत रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। वो शनिवार को अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। बीमारी के चलते उन्होंने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी, जो अब मिल चुकी है। ऐसे में शनिवार को रजनीकांत अमेरिका में अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। बता दें, कुछ सालों पहले रजनीकांत की किडनी की सर्जरी हुई थी। जिस डॉक्टर ने उनकी सर्जरी की थी, उनसे मिलने ही रजनीकांत अमेरिका जा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी एक फिल्म की शूटिंग भी पूरी की है और साथ ही वो कई फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। बता दें, रजनीकांत के दामाद और एक्ट्रेस धनुष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में ही रहते हैं। वो वहाँ फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि मेडिकल चेकअप के दौरान रजनीकांत भी अपने दामाद के साथ रहेंगे। बता दें, रजनीकांत अपने परिवार के कई लोगों के साथ अमेरिका जा रहे हैं। कुछ समय पहले रजनीकांत को वैक्सीन लगी थी। उनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने अपने इंस्टाग्राम पर रजनीकांत की वैक्सीन लगवाते हुए फोटो शेयर की थी। इस फोटो में रजनीकांत सोफे पर बैठकर वैक्सीन की दूसरी डोज ले रहे थे। सौंदर्या ने फोटो शेयर करते हुए लिखा था, हमारे थलाइवा ने भी टीका लगवा लिया है। आइए हम वायरस के खिलाफ इस युद्ध को एक साथ लड़ते हैं और जीतते हैं। बता दें, फैंस के बीच रजनीकांत का बहुत क्रेज है। उनकी फिल्में पर्दे पर जबरदस्त कमाई करती हैं। दर्शक उनकी अगली फिल्म का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप भी रजनीकांत की सेहत को लेकर कामनाएं करें और उनकी फिल्मों को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक तरफ जहां बीमारी लोगों की सांसें छीन रही है, तो दूसरी तरफ हादसे। आज फिर एक दर्दनाक हादसे ने मशहूर एक्टर को छीन लिया। 38 साल के कन्नड़ एक्टर संचारी विजय का मंगलवार की सुबह बेंगलुरु के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। संचारी आज सुबह का सूरज भी नहीं देख पाए और उनको लेकर बुरी खबर आ गई। उनकी बुरी खबर ने हर किसी को सकते में डाल दिया। बीते शुक्रवार यानी 11 जून की रात बाइक से फिसलने के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके दिमाग में काफी चोटें आईं और इस हादसे के बाद तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी, इसलिए उनकी सर्जरी करनी पड़ी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। ये एक्टर हादसे के बाद कोमा में चला गया था। 15 जून की सुबह संचारी विजय ने अंतिम सांस ली। विजय के परिवार ने अपने बेटे के निधन के बाद उनके अंगों को दान करने का फैसला कर लिया। दरअसल जब संचारी अपने एक दोस्त के साथ पीछे बाइक पर बैठकर दवा लेने के लिए निकले थे, विजय के दोस्त नवीन ने बताया कि बारिश की वजह से सड़कें काफी गीली थी, जिसकी वजह से उनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो फिसलते ही चले गए। उनकी बाइक सीधा बिजली के खंभे से जा टकरा गई। इस हादसे में नवीन का पैर फ्रैक्चर हुआ और संचारी विजय गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और जांघ में काफी चोटें आईं। इस घटना के बाद एक्टर को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया और सर्जरी की गई, लेकिन डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी एक्टर को बचा नहीं पाए। संचारी विजय के निधन के बाद उनके परिवार ने उनके अंग दान करने का समाज सेवा से निर्णय लिया। विजय के भाई सिद्धेश ने बातचीत में कहा, डॉक्टर्स ने हमें बताया कि विजय के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए हमने उनके अंग दान करने का निर्णय लिया। आप सब जानते हैं कि संचारी समाज सेवा में हमेशा से आगे रहे हैं। उन्होंने हमेशा जनता की भलाई के लिए काम किया है। वायरस जैसी महामारी के दौरान भी उन्होंने 24 घंटे सबकी सेवा की। इसलिए हम परिवार वालों ने मिलकर उनका अंग दान करने का फैसला किया है। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया और मदद करने की कोशिश की। संचारी विजय कर्नाटक के फेमस एक्टर में से एक हैं। ये एक्टर कर्नाटक के थिएटर सर्कल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने साल 1911 में कन्नड़ फिल्म रंगप्पा होगितना से अपने करियर की शुरुआत की थी। विजय को एक फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और कई सुपरहिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। संचारी विजय ने वायरस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया था। उनके निधन के बाद फैंस और फिल्मी जगत में शोक की लहर छा गई। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री भी इस एक्टर के जाने पर दुख जता रही है। इतना नेक काम करने वाले एक्टर के साथ ऐसा हो जाएगा, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। वायरस की दूसरी लहर ने कई फिल्मी और टीवी सितारों के परिवार वालों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस निकी तंबोली के भाई भी शामिल हैं। बीते महीने वायरस की वजह से उनके भाई का निधन हो गया था।
जिसके बाद निक्की तंबोली इमोशनली काफी टूट गई थी और कमजोर महसूस करने लगी थी। भाई के निधन को अभी 40 दिन भी नहीं बीते कि अब फिर से निक्की ने अपनी मां को लेकर बुरी खबर सुनाई है। निक्की ने बताया कि वो भाई के जाने के बाद मां से भी दूर हो गई है, क्योंकि जब से भाई गया है तब से वो अपने माता पिता से बात नहीं कर पाई, क्योंकि वो इस वक्त खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग में है और फोन पर बात करने का मतलब है कि मां का बुरी तरह पागल होना। उनके सामने जब भी भाई का नाम आता है तो वो पागल हो जाती हैं और बुरी तरह रोने लगती हैं। ऐसे में मैं नहीं चाहती कि उनसे उस वक्त बात की जाए जब मैं उनके सामने ना हूँ। पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगी, कैसे अपने आप को संभालेंगी, और अगर मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी या रोंगी तो वो भी टूट जाएंगे और पता नहीं क्या कर बैठेंगे। ऑफ कोर्स वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी और पता नहीं क्या कर बैठे। ऐसे में मैंने उनसे अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की है, क्योंकि निक्की की माँ पापा दोनों ना किसी से बोलने की हालत में हैं, बस चुपचाप घर में रहते हैं। निक्की ने कहा कि भाई की मौत के बाद वो कभी अपने माता पिता के सामने नहीं रोई। निक्की ने कहा कि ना ही मुझे अभी तक कोई ऐसा इंसान मिला जिससे मैं अपना दुख शेयर कर सकूं। निक्की तंबोली ने कहा, ईमानदारी से कहूं कि मुझे कोई भी एक शख्स नहीं मिला जो मेरे पास बैठकर मुझसे मेरा हाल पूछे। मैं घुटती हूँ और खुद को समझाती हूँ। निक्की ने कहा कि मैं उस चीज को स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी हुआ मैं उसे भूलने और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। बता दें 2 महीने पहले निक्की तंबोली ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी थी कि उनके भाई जतिन का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। भाई की सलामती के लिए निक्की ने घर में पूजा भी रखी थी, लेकिन जतिन ज्यादा दिन तक बीमारी से लड़ नहीं पाए और वो दुनिया को छोड़कर चले गए। वर्क फ्रंट की बात करें तो निक्की तंबोली इस समय केप टाउन में है और रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 का हिस्सा बनी हुई है। वायरस की दूसरी लहर ने हर किसी को तहस नहस कर दिया है। क्या आम और क्या खास, वायरस हर परिवार पर कहर बनकर टूटा है। एक्ट्रेस, मॉडल और बिग बॉस 14 फेम निक्की तंबोली के परिवार पर भी वायरस ने कहर ढाया। वायरस की वजह से निक्की तंबोली के भाई का निधन हो गया। निक्की के भाई जतिन को वायरस हुआ था। जतिन कुछ दिनों से वायरस से संक्रमित थे और उनका इलाज लगातार चल रहा था। अपने भाई की मौत से निक्की एकदम टूट गई हैं। निक्की ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए भाई को श्रद्धांजलि दी। निक्की ने अपनी भाई के साथ फोटो शेयर किए। साथ में निक्की ने लिखा, हमें नहीं पता था कि आज की सुबह मेरे लिए इतनी मनहूस होगी। सुबह भगवान तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। जिंदगी में हमने तुम्हें बहुत प्यार किया, तुम्हारे जाने के बाद भी हम तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे। तुम्हारे खोने से हमारा दिल टूट गया है, हम बिल्कुल अकेले हो गए। हमारा एक हिस्सा तुम्हारे साथ चला गया। जब भगवान ने तुम्हें बुलाया तो तुम अच्छी यादें छोड़कर गए हो। निक्की ने आगे लिखा, तुमने किसी को भी आखिरी बार अलविदा नहीं कहा, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि तुम चले जाओगे। हमें पता चलता उससे पहले तुम जा चुके थे। हम तुम्हें लाखों बार मिस करेंगे, तुम्हें याद कर हम लाखों बार रोएंगे। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने धरती पर तुम्हें मेरा भाई बनाकर भेजा था। तुम हमेशा याद आओगे मेरे भाई। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।